अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहा है, हालांकि अपने डिमांड जोन के ऊपर है, ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में, बट उसके बावजूद हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिटकॉइन के ऊपर दिखाई दे रहा है और कोई स्ट्रेंथ जो है फिलहाल के लिए हमें मार्केट में दिखाई नहीं दे रही। और कल और परसों दोस्तों जो क्रैश आया था ना, उसका असर मार्केट पर अभी भी दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कैसे तबाही मार्केट में आई है इस क्रैश के अंदर, कि 55 मिलियन डॉलर जो है वो एक सिंगल ट्रेडर ने यहाँ पर गंवाए इथीरियम के अंदर। और इसके अलावा कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती मेरे भाइयों। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर लिक्विडेशंस हुई हैं और ट्रेडर्स की यहाँ पर तबाही हुई है, खासतौर पे इन ट्रेडर्स की कि जिन्होंने मार्केट को प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं किया, अपना रिस्क जो है वो काफ़ी इंक्रीज किया हुआ था, और खासतौर पे वो लोग कि जो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनकी तो यहाँ पर जो है बर्बादी हुई है। बट बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लिए, कि हम लोगों ने जो है इस तूफान के आने से पहले ही इसकी आहट जो है वो पहचान ली थी 31,000 के लेवल पर ही। और मैं और मेरी कम्युनिटी जो है वो इस क्रैश के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक सेफ रहे होंगे। जो लोग नहीं सेफ रहे तो उनको यहाँ पर समझना चाहिए कि आपको जब भी आपका गुरु कोई समझा रहा है, जिसको आप गुरु मानते हो, अगर आप लोग मुझे मानते हो तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी। इस सडन क्रैश को दोस्तों एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद सबसे बड़ा डिजास्टर माना जा रहा है, कि जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग लिक्विडेट हुए। और इसका बहुत बड़ा रीजन दोस्तों मैनिपुलेशन है। किस तरीके से मैनिपुलेशन है कि अगर आप लोग देखो ना, स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों के चार्ट देखो तो आपको दिखाई देगा बाइनेंस हो गया, ओकेक्स खास तौर पे हो गया, और कुछ दीगर एक्सचेंजेस भी है कि जहां पर स्पॉट का और फ्यूचर्स का फर्क बहुत बड़ा है। अगर बात करूं बाइनेंस की, तो बाइनेंस पर स्पॉट के अंदर बिटकॉइन डंप हुआ था लगभग 25,100 तक, और वहीं पर फ्यूचर्स के अंदर 24,300 से भी नीचे जो है बिटकॉइन वहां पर गया था। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि जिन लोगों ने भी हमारा जो वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा, अगर लॉन्ग करना चाह रहे होंगे, इस गिरती हुई छुरी को थामना चाह रहे होंगे, जिससे मैं अक्सर मना करता हूं, तो सोचो वो लोग तो वहीं पर लिक्विडेट हो गए, और वो तमाम लोग के जिन लोगों की लिक्विडेशन दूर भी थी वो भी यहाँ पर बर्बाद हुए। तो ओवरऑल दोस्तों मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं और कुछ एक के बाद एक फर्ज भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ जब मार्केट गिर रही होती है ना, तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपनी जो ट्रेड्स होती हैं उनकी जो लॉस में होती है उनको क्लोज करते चले जाते हैं, उससे भी प्रेशर आता है मार्केट के ऊपर। तो ओवरऑल सब कुछ मिलाकर जो है ना हमें एक सडन तबाही मार्केट में दिखाई दी। बट ये दोस्तों एक्सपेक्टेड थी। काफी दफा मैं आपको बता चुका था कि जितनी कंसोलिडेट और जितना पथेटिक प्राइस एक्शन मार्केट का चल रहा है, ये एकदम ब्रस्ट होगी मार्केट, और वो एक्सपेंशन का मूव दोस्तों बहुत तबाही भरा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको ये नहीं कि ऊपर नीचे की कहानी दोनों सुनाई थी, मैंने आपको हमेशा जो है वन साइडेड अपने एनालिसिस दिए, और वहां पर मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया नीचे, वो हम इंशाल्लाह रिटेस्ट होते हुए देखेंगे। और आपके सामने है कि बहरहाल हमने रिटेस्ट होते हुए देखा। तो जिन लोगों ने पेशेंस रखा होगा, अब उनके सामने मार्केट में जुमा बाजार लगा हुआ है, लुंडा बाजार लगा हुआ है। आपका मैटिक हो गया, सोलाना हो गया, लिंक हो गया, डॉट हो गया, और इसके अलावा एक्सआरपी हो गया। तमाम कॉइन्स की बात करें, सोलाना ने फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल रखा अपने आप को काफी देर तक। बट बहरहाल मार्केट में आप सही मायनों में कह सकते हो कि इस टाइम सेल लगी हुई है। अगर हमने डिसाइड किया हुआ था, प्लान बनाया हुआ था कि बिटकॉइन जब क्रैश होगा और अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आएगा, वहां से हम एसआईपी स्टार्ट करेंगे, तो आपको कर देनी चाहिए स्टार्ट मेरे हिसाब से। और आपको पार्ट्स के अंदर बाय करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों ने एक साथ बाय नहीं करना है, पार्ट्स के अंदर बाय करना है। और किन ऑल्ट कॉइन्स को आप चुनना चाहोगे, तो मेरे भाइयों बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है मार्केट के अंदर। अगर मैं अपनी एसआईपी लिस्ट की बात करूं तो याद रखो, मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि बिटकॉइन और इथीरियम ये आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, चाहे आपका पोर्टफोलियो $1,000 का है या चाहे आपका $1,00,000 का है। याद रखो दोस्तों कि पोर्टफोलियो बनाते हुए सबसे पहले यह ख्याल किया जाता है कि अगर मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्बादी हो जाती है और ज्यादा बुराई आ जाती है, तब भी जो हमारा पोर्टफोलियो है ना वो महफूज रहे। तो इस मार्केट के महफूज तरीन एसेट्स कौन से हैं? बिटकॉइन, इथीरियम। क्रिप्टो मार्केट है तो बिटकॉइन है, बिटकॉइन है तो क्रिप्टो मार्केट है। ये याद रखना मेरी बात। तो अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा आप लोगों ने इन दोनों को बनाना है। ये मत सोचता कि बिटकॉइन के अंदर कम प्रॉफिट बनेगा या ज्यादा बनेगा। जो प्रॉफिट भी बनेगा ना दोस्तों, कम से कम गारंटेड तो होगा अगर हम हिस्ट्री को देखें। तो इस तरीके से दोस्तों 25 से 30% आप बिटकॉइन में डाल लो, 20% आप इथीरियम में डाल लो, और बकाया 50% जो है आपने दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बांटने। किन ऑल्ट कॉइन्स को आप चुन सकते हो? अपने पोर्टफोलियो की बात करूं
तो मैं जो हूँ डॉट में भी इन्वेस्ट करके बैठा हूँ, काफ़ी दफ़ा बताया आपको, लिंक में किया हुआ है। सोलाना में मेरी पहली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, अभी थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट है, बट बहरहाल दोस्तों सोलाना ने बड़ी अच्छी वापसी की है। और अगर आप देखोगे ना तो रिसेंट क्रैश के अंदर भी सोलाना हमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो है होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। तो सोलाना को देख लो आप लोग, इसके अलावा मैटिक को लाजमी देखो, मैटिक को हरगिज़ इग्नोर नहीं करो। एक्सएलपी को देखो, अगले बुल रन के अंदर बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आपको। मना को देखो मेटावर्स के अंदर, सैंड को भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, बाइकोनॉमी को आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ऐसे कॉइन थोड़े से रिस्की ज़रूर है बट उनका प्रॉफिट देने का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम केक को देख सकते हैं, केक जो है प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इसका तो बड़ा गंदा ब्लीड हुआ था, काफ़ी इसके रीजंस थे इसके पीछे ब्लीड होने के। बट अभी जहां पर पहुंच चुका है ना, मेरे हिसाब से यहां पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जो है इसमें की जा सकती है, वो इन्वेस्टमेंट जिसके आपको खोने का डर ना हो। बट ये वो इन्वेस्टमेंट होगी जो अगर प्रॉफिट देने पे आएगी ना तो इतना प्रॉफिट देगी शायद दूसरे कोई भी कॉइन आपको इतना प्रॉफिट ना दे पाए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक बात जहन में रखें कि इससे पहले केक के क्या फंडामेंटल्स थे कि लोग इसको स्टेक करते थे और जो उनको एपीआर मिलता था ना वो 100% से भी ज़्यादा मिलता था, जिसकी वजह से इसकी जो मार्केट में तादाद है वो बढ़ती जा रही थी और इसी रीज़न की वजह से इसकी प्राइस भी जो है बहुत ब्लीड हुई है। अब बहरहाल दोस्तों इसका जो एपीआर है वो बहुत कम हो चुका है। तो अगर थोड़ी सी इनके फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आती है और कुछ लेकर आते हैं नया मार्केट के अंदर तो ये बहुत स्पीड से दोबारा पंप भी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसी खाने में आप लोग एलआरसी को शामिल कर सकते हो, इसके अलावा आप जीआरटी को देख सकते हो, ओशियन को आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बहुत से कॉइन्स हैं, मैं अगर नाम लेने पे आऊँगा तो पूरी वीडियो इससे बन जाएगी, बहुत से कॉइन्स हैं। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो इससे बनाई जाए कि जहां पर आपको मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से कॉइन्स शामिल हैं लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए, तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है, इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। लुब्बे लुबाब दोस्तों मेरी बात का ये है कि जिस मुकाम पर मार्केट पहुंच चुकी है यहाँ पर अगर आप जो है अपने एसआईपी को स्टार्ट करते हो तो ज़बरदस्त है और मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए। और 20 to 25% से ऊपर आप कम से कम इन्वेस्ट मत करना और इतना इन्वेस्ट करके थोड़ा वेट करना, या तो मार्केट थोड़ा यहाँ से स्ट्रेंथ पकड़े या फिर अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाएगी ना तो आपको एवरेज अच्छी बनाने का मौका मिल जाएगा। ये बात याद रखो दोस्तों, कितना भी स्ट्रॉन्ग एरिया हो ना, कभी भी एसआईपी करते हुए सारे का सारा पोर्टफोलियो जो है मार्केट में नहीं फेंका जाता, अपनी तमाम कश्तियां नहीं जलाई जाती। बट यहाँ पर वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी तब भी हम बाइंग स्टार्ट करेंगे तो वो भी नुकसान में रहेंगे। अगर आप यही सोचते रहोगे ना कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम बाइंग करेंगे, तो सोचते ही रहोगे तो ऐसे कभी भी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं होती है। इसीलिए एसआईपी जो है ना मेरे हिसाब से मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है जिसके जरिए आप मार्केट में अपनी एंट्री बना सकते हो। एक बात दोस्तों मैं अक्सर आपको बताता हूं कि जब हर कोई आपको बुलिश दिखाई दे तब आप बेरिश हो जाओ, जब हर कोई बेरिश हो जाए ना यानी कि आपको इर्द गिर्द से हर कोई कहता हुआ दिखाई दे कि मार्केट तो बर्बाद हो जाएगी और दोबारा कभी वापसी नहीं आएगी, तो वही टाइम होता है क्या आप एंट्रीज बनाना स्टार्ट करो मार्केट के अंदर। जब क्रिप्टो की गलियों में खून की नदियां बह रही हो ना मेरे भाइयों, तो वही टाइम होता है कि आप बाइंग करो। और जब हर कोई आपको नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट यहां से भी ऊपर जाएगी, जैसे 31,000 के लेवल पे कई फेक गुरुज आपको 45,000 में पहुंचा रहे थे, तब मौका होता दोस्तों कि आप मार्केट से आउट होने का सोचो। तो ओवरऑल दोस्तों यहां पर इस टाइम जो है मार्केट में मैनिपुलेशन फुल ऑन चल रही है, मैं जानता हूं, और इससे बड़ा मैनिपुलेशन का सबूत और कोई नहीं होगा कि अगर आप फ्यूचर्स के चार्ट को देख लो, वहां पर नीचे लगने वाली विक्स को देख लो और इसके अलावा एलन मस्क साहब को देख लो कि 31,000 के लेवल पर जहां पर कोई भी मामूली सी नो हाउ रखने वाला एक्सपीरियंस ट्रेडर भी ये जानता था कि यहां पर एक बड़ी सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहां पर काफी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट जो यहां से डंप कर सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और वहीं पर आपको 25,000 के लेवल्स जो लगाकर मैंने दिखा दिए थे। तो क्या उनको नहीं मालूम था, क्या उसकी टीम को मालूम नहीं था? वहां नहीं बेचा उसने कहां बेचा कि जब बिटकॉइन 28,000 पर पहुंचा, वहां जाके वो सपोर्ट तोड़ने के लिए एलन मस्क को जो है वहां बिटकॉइंस बेचने पड़े और साथ ही साथ एक के बाद एक फंड जो है मार्केट पर गिरना स्टार्ट हो गए। मैं ये भी जानता हूं दोस्तों, काफी लोग मुझे यहां पर ये बोलेंगे कि आसिफ भाई नहीं आप गलत हो, और यहां पर जो है डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ और इसके अलावा जी एफओएमसी के मिनट्स आना शुरू हो गए, इस वजह से क्रैश आया। तो ये बताओ दोस्तों कि अगर आपको याद हो कि जब मार्केट पंप कर रही थी बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ, क्या तब फंड्स नहीं आ रहे थे? कई फंड्स आए थे। इवन एक मौका ऐसा आया था कि जहां पर एफओएमसी ने असर डालना ही मार्केट पर छोड़ दिया था। तो मेरे भाइयों एक बात याद रखना फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कि मार्केट मेकर्स जो है ना ये उन शेयरों की तरह हैं कि जिनके साथ अगर आप लड़ोगे, मुकाबला करोगे, कभी नहीं जीत पाओगे। बट अगर इनके पीछे एक लोमड़ी बन के चलोगे ना कि जहां पर ये जा रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं
वो पहचानना शुरू कर दोगे तो हमेशा कामयाब होगे। तो मेरे भाइयों, इस मार्केट की भेड़े नहीं बनना है कि जिनको शेर खा जाए, हमें इस मार्केट की लोमड़ी बनना है। दुआओं में याद रखिएगा। एक और वीडियो के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।